नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आईटेल द क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एमपीटीईटी वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 जो विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और भूगोल में आपको जो सिलेबस है, आपका सिलेबस के आधार पर स्टार्टिंग में ही भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित जो आपका सिलेबस में दिया है उसी से संबंधित ये प्रश्न है और ये पार्ट 3 है। आपको ये बता दें, ये एमपीटीईटी वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है ही, साथ ही ये एसएससी परीक्षा हो गई, पीएससी परीक्षा हो गई, बिहार पीएससी परीक्षा हो गई, यूपी पीएससी परीक्षा हो गई, आईएएस परीक्षा है, यूटीटी पीएससी परीक्षा हो गई, इन सभी जो जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएं हो रही उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपको भूगोल का पार्ट 3 बताएंगे। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं। पार्ट 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताए थे। पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 51 से 100 तक बताएं। ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपको प्रश्न क्रमांक 101 से बताएंगे, स्टार्ट किए यहाँ पे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 101 क्या है? प्रश्न नंबर 101 में कह रहा है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? प्रश्न क्या है आपका? यहाँ पे प्रश्न पूछा है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? किनके मध्य झगड़ा है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर भारत पाकिस्तान, बी नंबर भारत और चीन, सी नंबर भारत और नेपाल और डी नंबर चीन नेपाल। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भारत और पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102। प्रश्न नंबर 102 में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में है? प्रश्न क्या है आपका? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर हिमाचल प्रदेश, सी नंबर लद्दाख और डी नंबर सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सी नंबर लद्दाख हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका सी नंबर लद्दाख। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 103। प्रश्न नंबर 103 क्या है? निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? प्रश्न क्या है आपका? जो आपको ये 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। ए नंबर कन्याकुमारी, बी नंबर रामेश्वरम, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर निकोबार द्वीप समूह। तो चारों में सही आंसर क्या होगा? तो सोचिए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 में क्या है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? प्रश्न क्या है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर कर्नाटक, बी नंबर महाराष्ट्र, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर गुजरात। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 में क्या दिया है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। प्रश्न क्या है आपका? भारत की निम्नलिखित राज्य, नाम लिखे हुए हैं, राज्यों के नाम दिए हुए हैं, इनमें से उन्हें पहचानना है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो हम इसका सही क्रम क्या होगा आपको बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम राज्यों के नाम पढ़ लेते हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार। अब इनका हमको क्रम जमाना है। तो देख, बिहार के बाद छत्तीसगढ़। अब क्या दिया है यहाँ देखिए, आप नीचे इसको छोटा कर दे रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये आपको राज्यों के नाम दे दिए। 1 नंबर गुजरात, बी नंबर दिया पश्चिम बंगाल, सी नंबर उत्तर प्रदेश, और तीसरा नंबर उत्तर प्रदेश, चौथा नंबर झारखंड, 5वां नंबर मध्य प्रदेश, 6वां नंबर बिहार और 7वां नंबर छत्तीसगढ़। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको इसका सही उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका जो प्रश्न नंबर 105 है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, पहले पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड आएगा, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद पहला गुजरात। तो जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न क्या था यहाँ पे? प्रश्न था हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, ये जो आपके 7 राज्य दिए इनमें से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर उन्हें पूर्व से, इधर से पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है। पूर्व से पश्चिम के क्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर तो आ जाएगा आपका बी नंबर, जिसका 2 नंबर पहले आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा 4 नंबर झारखंड, झारखंड के बाद 7 नंबर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका 5वां नंबर मध्य प्रदेश और फिर पहला नंबर गुजरात। तो इसका सही क्रम जो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी नंबर 2 4 7 5 1। इस प्रकार से साथियों आपका प्रश्न क्रमांक 105 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 106। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 106 में क्या दिया है? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? प्रश्न क्या है यहाँ पे आपका? पटकाई की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियों लिखा हुआ है तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? पहाड़ियाँ। तो इसको सुधार दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं पहाड़ियाँ।
पटकाई की पहाड़ियाँ। तो ये हो गया आपका प्रश्न है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? ए नंबर चीन, बी नंबर म्यांमार, सी नंबर पाकिस्तान और डी नंबर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर म्यांमार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। प्रश्न क्या है आपका? राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। ए नंबर मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, बी नंबर नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, सी नंबर नागालैंड, असम और मिजोरम, डी नंबर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही समूह क्या होगा? राज्य समूह क्या है जिनमें जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर नागालैंड, असम और मिजोरम। तो इसका सही आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम देखेंगे 112। यहाँ पे प्रश्न नंबर 112 आ गया है, ये क्रम थोड़ा मिस हो गया है। तो चलिए प्रश्न नंबर 112 को देख लेते हैं पहले। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए आपको, 4 ऑप्शन में से सही आंसर चुनना है। ए नंबर दिया है, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। फिर सी नंबर, वहाँ अति शुष्क जलवायु है। डी नंबर, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। प्रश्न क्या था आपका? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, ये सभी प्रवाल उद्गम के हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 देखिए, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न नंबर 113 में क्या कहा है आपको? भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ए नंबर मिजोरम, बी नंबर मेघालय, यहाँ पे इसका क्या पढ़ेंगे? मेघालय, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश और डी नंबर नागालैंड। तो सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 113 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अरुणाचल प्रदेश। भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो वह आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में क्या दिया है? भारत का सुदूर पूर्ववर्ती बिंदु है। भारत का सुदूर पूर्ववर्ती बिंदु है। ए नंबर बोखा, बी नंबर मोको कचक और सी नंबर दाऊद चारा और डी नंबर किबिथू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 114 का आंसर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, सोचिए सही आंसर क्या होगा? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 क्या दिया हुआ है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? प्रश्न क्या है आपका? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ए नंबर अंडमान द्वीप समूह, बी नंबर निकोबार द्वीप समूह, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर अंडमान द्वीप समूह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या दिया है? दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया। प्रश्न क्या है आपका प्रश्न नंबर 116? प्रश्न नंबर 116 में कह रहा है कि दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम खालिस्तान किया गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? या नया नाम खालिस्तान किया गया, या नया नाम क्या है? ए नंबर शहीद द्वीप, बी नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सी नंबर स्वराज द्वीप, डी नंबर वीर सावरकर द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर स्वराज द्वीप। दिसंबर 2018 में हेवलॉक द्वीप का नया नाम खालिस्तान किया गया, या क्या नाम किया गया, या क्या नाम दिया गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा स्वराज द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? प्रश्न नंबर 117 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से, मीन्स ये 4 ऑप्शन दिए, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में क्या दिया है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 118 है इसमें पूछा है, क्या पूछा है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी नंबर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी नंबर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी नंबर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर आ जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल में? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 में क्या दिया है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की सत्ता की 7 बहनों का भाग नहीं है? प्रश्न नंबर 119 में क्या दिया हुआ है आपका? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? ए नंबर मेघालय, बी नंबर पश्चिम बंगाल, सी नंबर अरुणाचल प्रदेश और डी नंबर त्रिपुरा। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर त्रिपुरा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 120। प्रश्न नंबर 120 में क्या दिया है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। प्रश्न नंबर 120 में क्या कहा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। ए नंबर उत्तरी मैदान, बी नंबर उत्तरी पर्वत, सी नंबर तटीय मैदान और डी नंबर दक्षिण का पठार। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर दक्षिण का पठार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 121। चलिए प्रश्न नंबर 121 देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 121 में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? ए नंबर अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर आपका आ गया मेघालय। यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, इसे सुधार दे रहे हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका बी नंबर को हटाना पड़ेगा, ये थोड़ा ऑप्शन मिस हो गया था। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर मेघालय, सी नंबर पश्चिम बंगाल और डी नंबर सिक्किम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न क्या था आपका? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? प्रश्न था हमारा भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन 3 देशों से मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 121 का डी नंबर सिक्किम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 क्या है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 122। प्रश्न नंबर 122 में कहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? प्रश्न नंबर 122 क्या कह रहा है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? ए नंबर 23 अंश, यहाँ पे ये जो अंश दिया इसको आप क्या पढ़ेंगे? डिग्री, मिनट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मिनट। यहाँ पे ये मिनट आ गए, यहाँ मिनट कर देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 23 अंश 30 मिनट दक्षिण, 23 अंश 30 मिनट उत्तर, और सी नंबर दिया है 0 अंश, और डी नंबर दिया है 33 अंश 30 मिनट उत्तर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 23 अंश 30 मिनट उत्तर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 में क्या दिया है? प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123 में कहा है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। ए नंबर 23 अंश 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, बी नंबर 68 अंश 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, सी नंबर 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में और डी नंबर 68 अंश 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 108। देखिए क्या हुआ था, हमने आपको इसके पहले 107 तक के प्रश्न बताए थे, फिर 107 प्रश्न के बाद फिर आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो गई थी? प्रश्न नंबर 107 के बाद आप देखेंगे ये प्रश्न नंबर 112 से, तो ये क्रम थोड़ा अलग हो गया था, तो क्रम सही नहीं था, लेकिन प्रश्न आपके सही हैं। 112 के बाद अब यहाँ पे आपका जो अगला क्रम आ रहा है 108 वाला आ रहा है, तो प्रश्न नंबर 108 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 108 में क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 108 कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? ए नंबर लॉर्ड माउंटबेटन, बी नंबर सर सिरिक जॉन रेडक्लिफ, सी नंबर सर रेडक्लिफ और डी नंबर लॉरिस। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सर सिरिक जॉन रेडक्लिफ ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। प्रश्न नंबर 109 क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ए नंबर मिजोरम, बी नंबर मेघालय, सी नंबर पश्चिम बंगाल और डी नंबर त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर त्रिपुरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 110। चलिए प्रश्न नंबर 110 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 124। प्रश्न नंबर 124, इसके पहले हमने आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर 123 तक ये बता दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्रश्न नंबर 124। चलिए प्रश्न नंबर 124 में क्या दिया है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ए नंबर मालवा का पठार, बी नंबर छोटा नागपुर का पठार, सी नंबर दक्कन का पठार और सी नंबर दक्कन का पठार और डी नंबर प्रायद्वीपीय पठार। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 क्या दिया है? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 125 में क्या कहा है? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो इसका पश्चिम बिंदु का नाम क्या है? ए नंबर अमरेली, बी नंबर दाहोद, सी नंबर भरूच और डी नंबर गुहार मोता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गुहार मोता।
प्रश्न नंबर 125 में क्या कहा था आपसे? प्रश्न नंबर 125 में कहा था भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर आ गया आपका 125 का डी नंबर गोहार मोता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 126। प्रश्न नंबर 126 क्या है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। प्रश्न है आपका आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। ए नंबर अमरावती, बी नंबर सिकंदराबाद, सी नंबर हैदराबाद और डी नंबर तिरुपति। तो बताइए आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो गई? अमरावती हो गई। तो ये आपका प्रश्न नंबर 126 कंप्लीट होता है। इस प्रकार साथियों मैंने आपको ये जो प्रश्न बता रहा हूँ ये वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य जो परीक्षा उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रश्न 126 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 126 क्या था? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आपको बता दिया आंध्र प्रदेश की आपको बता दिया मैंने क्या। प्रश्न नंबर 126 का सही आंसर आ गया ए नंबर अमरावती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, अब यहाँ से फिर 111 नंबर का प्रश्न आ गया। थोड़ा सा प्रश्नों का क्रम हमारा गलत हो गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको समझना है बस प्रश्न क्रमांक कोई भी रहे। प्रश्न नंबर 111 क्या कह रहा है? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? आपका प्रश्न नंबर 111 में पूछा है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो आप बता देंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 127। नेक्स्ट प्रश्न आपका 127 नंबर का प्रश्न है। क्या है इसमें? प्रश्न नंबर 127 में दिया है आपको, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 127 में आपसे कहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ए नंबर तराई, बी नंबर दून, सी नंबर खादर और डी नंबर भावर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर भावर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 क्या कह रहा है? कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। प्रश्न नंबर 128 है आपका। प्रश्न नंबर 128 में पूछा है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। ए नंबर कच्छ की खाड़ी, बी नंबर खंबात की खाड़ी, सी नंबर कच्छ की लिटिल रन और डी नंबर कच्छ का रन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कच्छ का लिटिल रन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 129। प्रश्न नंबर 129 क्या है? भारत में कितने राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 में क्या दिया है? पटकई ओम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर भारत के पूर्वी भाग में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131। प्रश्न नंबर 131 में क्या दिया है? पश्चिमी घाट है। ए नंबर पर्वत, बी नंबर पठार, सी नंबर पठारों की ढाल और डी नंबर पहाड़ियाँ। यहाँ पे पहाड़ियों की जगह पहाड़ियाँ पढ़ेंगे इससे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 131 का? यहाँ पे आप पहाड़ी को क्या पढ़ेंगे? पहाड़ियाँ। तो 4 ऑप्शन है, ए नंबर पर्वत, पठार, पठारों की ढलान और पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पठारों की ढलान। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 क्या है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है। प्रश्न क्या है आपका? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है। ए नंबर असम, बी नंबर अरुणाचल प्रदेश, सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 132 का सही आंसर ए नंबर असम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 133। प्रश्न नंबर 133 में क्या दिया है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? प्रश्न नंबर 133 क्या कह रहा है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ए नंबर गंगा, बी नंबर गोदावरी, सी नंबर कृष्णा और डी नंबर कावेरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर कावेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 134। प्रश्न नंबर 134 क्या कह रहा है? भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय का प्रश्न नंबर 134 में क्या है? भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती? ए नंबर आंध्र प्रदेश से, बी नंबर छत्तीसगढ़ से, सी नंबर महाराष्ट्र से और डी नंबर उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर महाराष्ट्र से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 135। प्रश्न नंबर 135 क्या है? भारतीय मानक समय की गणना खालिस्तान के क्लॉक टावर से की जाती है। प्रश्न नंबर 135 क्या है आपका? भारतीय मानक समय की गणना खालिस्तान के क्लॉक टावर से की जाती है। ए नंबर हमीरपुर, बी नंबर रामपुर, सी नंबर मिर्ज़ापुर और डी नंबर संबलपुर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 136। प्रश्न नंबर 136 क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 136 में क्या कहा है? प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? ए नंबर वेलिकोंडा, बी नंबर गिरनार, सी नंबर नीलगिरी और डी नंबर एनाकोंडा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर नीलगिरी।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ए नंबर कोरोमंडल, बी नंबर मालाबार, सी नंबर उत्तरी सरकार और डी नंबर कोंकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 137 का ए नंबर कोरोमंडल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 138। प्रश्न नंबर 138 क्या है? भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है। भारत क्या कहलाता है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। किसके कारण भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? ए नंबर अक्षांशीय विस्तार कारण, बी नंबर देशांतरी विस्तार, सी नंबर क्षेत्रीय आकार और डी नंबर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 139। प्रश्न नंबर 139 में क्या दिया है? भारतवर्ष आकार में विश्व का, जो भारतवर्ष है या हमारा जो भारत है, ये भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? ए नंबर 5वां सबसे बड़ा देश, बी नंबर 6ठा सबसे बड़ा देश, सी नंबर 7वां सबसे बड़ा देश और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 7वां सबसे बड़ा देश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 140। प्रश्न नंबर 140 में क्या कह रहा है? भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर 140 में आपसे पूछा है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। ए नंबर फ्रांसीसियों को, बी नंबर डचों को, सी नंबर पुर्तगालियों को और डी नंबर अंग्रेजों को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पुर्तगालियों को, क्योंकि जो भारत में समुद्र मार्ग की खोज की थी किसने की थी? पुर्तगाली। और 1498 में कौन आए थे? वास्को डिगामा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 145। प्रश्न नंबर 145 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? प्रश्न नंबर 145 है, निम्नलिखित यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ए नंबर बिहार, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर पश्चिम बंगाल और डी नंबर असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर असम। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 145 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 146। यहाँ पे प्रश्नों का क्रम अलग अलग है, आप मात्र प्रश्न समझ लीजिए। क्या है प्रश्न नंबर 146? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर छत्तीसगढ़। यहाँ आपसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो वह है आपका छत्तीसगढ़। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 147। प्रश्न नंबर 147 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? ये 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। ए नंबर अंडमान, बी नंबर निकोबार, सी नंबर मिनिकॉय और डी नंबर लक्षद्वीप। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर लक्षद्वीप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 148। चलिए प्रश्न नंबर 148 क्या है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो यहाँ भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 149। प्रश्न नंबर 149 क्या है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कोंकण। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। तो सही आंसर हो गया आपका कोंकण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150 है, गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? ए नंबर मालदीव, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर श्रीलंका और डी नंबर म्यांमार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर श्रीलंका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 151। प्रश्न नंबर 151 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 152। प्रश्न नंबर 152 क्या है? मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर तमिलनाडु। यह आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? देखिए प्रश्न नंबर 151 का सही आंसर है निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 152 में मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी हम यहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 151 को फिर से एक बार रिपीट करके देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 151, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 151 का बी नंबर मेघालय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 152। प्रश्न नंबर 152 है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 153, चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर नागा पहाड़ियाँ, बी नंबर गारो पहाड़ियाँ, सी नंबर खासी पहाड़ियाँ और डी नंबर मिकीर पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर खासी पहाड़ियाँ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 154। प्रश्न नंबर 154 है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तमिलनाडु।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 155। प्रश्न नंबर 155 क्या कह रहा है? संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 155 का, तो इसका बी नंबर दक्कन का पठार। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 156। प्रश्न नंबर 156 है, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? प्रश्न नंबर 156 में क्या पूछा है आपसे? अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर त्रिपुरा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 157। प्रश्न नंबर 157 क्या है? मिजोरम राज्य की राजधानी है। तो आपसे प्रश्न में पूछा है मिजोरम राज्य की राजधानी है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आइजोल। मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है? आइजोल। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 158। पणजी किस राज्य की राजधानी है? प्रश्न नंबर 158 क्या कह रहा है? पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गोवा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 159। प्रश्न नंबर 159 क्या कह रहा है? बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। बुग्याल क्या है? हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? प्रश्न नंबर 159 ने पूछा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उत्तराखंड। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 160। प्रश्न नंबर 160 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर त्रिशूर तिरुवल्ला। त्रिशूर और तिरुवल्ला जो भारत का जुड़वा शहर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 161। प्रश्न नंबर 161 क्या है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी। तो जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे 161 प्रश्न बताया हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो प्रश्न क्रमांकों का क्रम अलग अलग है, कहीं कहीं सेट करने में प्रॉब्लम हुई है। तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे हमने आपको एक प्रश्न क्रमांक 101 से 161 तक के प्रश्न बताए हैं। और ये प्रश्न आपको जो आपका भौगोलिक विस्तार है, भारत की स्थिति और विस्तार, भारत की जो स्थिति और विस्तार है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपकी वर्ग 2 की परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को और इसके पहले के वीडियो को भी आप अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए। अब इसके बाद हमारा जो आने वाला वीडियो है, उसमें आपको भारत के पर्वत और नदियाँ बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी परीक्षाओं में ये बेनिफिट मिल सके जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है साथियों।